जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और इसमें जो हमारे क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस जो है वो चल रही थी। और आप लोगों को पता है इसमें टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर कितने हैं? 9 चैप्टर है टोटल, जिसमें से आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तीनों के ही मिक्स क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 में। तो आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 4 कौन सा था हमारा? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। चैप्टर नंबर 6 गांव का प्रशासन। आप सभी को पता है ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट हो, एचटेट हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, डीट्रिपल हो, या बीपीएससी टीआरई 4 हो, सुपर टेट, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इसलिए जो है ये पोर्शन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो है हम ये तीनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और हम 2 दिन बाद हम जो कल और परसों दोनों दिन जो है इन्हीं तीनों चैप्टर के जो है मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो हम चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो है अपडेट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इंडिया में जो है इलेक्शन कितने वर्षों के बाद होता है, कितने ईयर्स के बाद हमारा इलेक्शन होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष एंड चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो अब आप बता सकते हैं इसका आंसर तो इजी है बहुत ही ज्यादा। कितने वर्षों के बाद हमारे यहाँ पे चुनाव होता है? 5 वर्ष। कितने? 5 years। आफ्टर 5 years हमारे क्या होता है? इलेक्शन होते हैं। एवरी 5 years बाद जो है हमारे क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेल्सन मंडेला किसके नेता थे? मतलब वो कौन सी पार्टी के जो है वो नेता हुआ करते थे? नेल्सन मंडेला। आप लोगों को पता है ये कहाँ के थे? ये अफ्रीका के थे। कहाँ के थे गाइस? हमारे ये अफ्रीका के थे। कहाँ के? अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका जो था वहां के ये हमारे थे नेल्सन मंडेला। तो ये जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये आप लोगों को बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकेंड ऑप्शन है एशियाई राष्ट्रीय कांग्रेस, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय कांग्रेस और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसके थे ये? ANC के थे, यानी कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूछा गया है जनपद पंचायत के अंतर्गत जो है वो क्या आता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कई जिला परिषद होते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है जिला परिषद होते हैं, या फिर कई ग्राम पंचायतें होती है इसके अंतर्गत, या तीसरा ऑप्शन है हमारा कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, चौथा ऑप्शन है कई ग्राम सभाएं होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे? कई सारे जो है वो आते ग्राम पंचायत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? जो हमारा साउथ अफ्रीका है वहां पे जो है डेमोक्रेसी जो है वो कब आई, ये आपसे पूछा जा रहा है। लोकतांत्रिक देश जो है डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है वो ये कब बना था? दक्षिण अफ्रीका। कौन से ईयर में बना था? तो पहला ऑप्शन है 1990, सेकंड ऑप्शन है 1992, थर्ड ऑप्शन है 1994 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1996। तो कब हुआ था ये बना था हमारा 27 अप्रैल 1994, 27 अप्रैल 1994। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए इसे धनराशि की भी आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली जो ग्राम पंचायत को जो है हमें कंटिन्यू उसके जो कार्य होते हैं उसको जो है काम उस कार्य जो है करने के लिए जो है पैसे की जरूरत होती है।
कोई भी कार्य आप करेंगे तो पैसे की तो जरूरत होती है, तो वैसे ही ग्राम पंचायत को भी कोई भी कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इनके जो आमदनी का जो स्रोत है, इनकी जो इनकम का जो सोर्स है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है नीचे 3 कथन दे रखे हैं, तो उस पे आपको विचार करना है। यहाँ पे आपको रॉन्ग कथन बताना है, यहाँ पे आपको नेगेटिव कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन हमारा बोला गया है, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, यानी कि जो हमारे हाउस होते हैं, हमारे जो घर होते हैं, जो मार्केट होती हैं, उन पे जो हम टैक्स लगाया जाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, तो उनसे जो राशि मिलती है उसके द्वारा कार्य किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। सेकंड हमारा पूछा जा रहा है, सेकंड कथन हमारा बोला जा रहा है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि या जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। तो जो हमारी जनपद पंचायत है, जो जिला पंचायत है, वहां से ना राशि आती है, कुछ कुछ योजनाएं चलाई जाती है, उसके लिए जो है राशि आया करती है। तो ये भी इनका धन का एक सोर्सेज है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समुदायों के काम के लिए मिलने वाले दान, तो कई हमारी जो कम्युनिटी होती है उनको ना दान मिलते हैं, कुछ भी मतलब कार्य करने के लिए दान मिलते हैं, तो ये भी तो धनराशि में आती है। इनके कोई भी कार्य करने के लिए पंचायत, ग्राम पंचायत के जो है कार्य करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए कार्यों को, तो उसके लिए जो है ये तीनों के तीनों आएंगे इसमें। लेकिन हमारा असत्य पूछा गया था, यानी कि हमें रॉन्ग बताना है, तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट है, ये तीनों ही हमारे सही है, रॉन्ग इनमें से कोई भी नहीं था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ? यहाँ पे श्वेत, अश्वेत, भारतीय, इन 3 प्रकार के जो है रंग जो है यहाँ पे आपको स्किन कलर देखने को मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे जो है ना इसके प्रति जो है भेदभाव होता था, जैसे कि कोई अश्वेत है और कोई श्वेत है, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बन सकता, कोई रिलेशन नहीं बन सकता। इनकी बस्तियां भी अलग अलग हुआ करती थी, इनके घर जो है वो अलग अलग हुआ करते थे, बस स्टैंड अलग होते थे, हॉस्पिटल अलग होते थे, हॉस्पिटल की जो गाड़ियां होती है ना वो भी अलग अलग होती थी, मतलब इतना ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। तो ये जो है ये भेदभाव, रंग भेदभाव जो है वो कब समाप्त हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1990, सेकंड ऑप्शन 1999, थर्ड ऑप्शन 2004 एंड फोर्थ ऑप्शन 1994। तो इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1990, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसका आंसर ना आपका ये होना चाहिए 1990 से आपका 1993 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? मतलब स्किन कलर के आधार पे जो है कोई भेदभाव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका रंग भेद, सेकंड ऑप्शन है नस्ल भेद, थर्ड ऑप्शन है लिंग भेद और फोर्थ ऑप्शन है वर्ग भेद। तो इसे क्या कहा जाता है? स्किन की बात कर रही है यहाँ पे, रंग स्किन के कलर की बात कर रही है, तो रंग का ही तो बात कर रहे हैं, तो रंग भेद हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? मतलब साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हुआ, आपको पता है रंग भेद कानून भी हटा दिया गया, तो ये जो है इसके मतलब प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया ये रंग भेद कानून हटाने के लिए? मतलब ये रंग भेद के खिलाफ जो है उन्होंने संघर्ष किया था, रंग भेद ये चाहते थे कि रंग भेद जो है ये ना हो, तो ये किसने किया था? क्या ये नेल्सन मंडेला जी ने किया था? क्या ये बराक ओबामा जी ने किया था? क्या ये महात्मा गांधी जी ने किया था? क्या ये सिरिल रामफोस ने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था नेल्सन मंडेला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने पता है 27 साल जो है वो जेल में बिताए थे इस कारणवश, 27 साल की जेल हुई थी इनको। किसको? नेल्सन मंडेला को। बहुत मतलब 27 साल में बहुत होता है, पूरी जवानी चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? यहाँ पे ये बताना है कि जो साउथ अफ्रीका था वहां पे कुछ लोगों को ना वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो वो लोग कौन थे? क्या वो स्त्रियां थी? क्या वो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे? क्या वो अश्वेत यानी कि काले लोग थे? या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्वेत। अश्वेतों को जो है, जो गोरे नहीं थे उनको जो है कोई अधिकार नहीं था वोट डालने का साउथ अफ्रीका में। तो हालांकि ये बहुत गलत बात थी, क्योंकि भाई इनको भी वोट डालने का अधिकार दे, ये भी वहां के नागरिक है तो इनको भी मिलना चाहिए। बाद में मिला था लेकिन पहले इनको अधिकार नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन
असत्य है। आपको क्या बताना है यहाँ पे? नेगेटिव कथन आप लोगों को यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, रंगभेद कानून के अनुसार श्वेत अश्वेत भारतीय प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपके जो गोरे लोग हो गए, जो गोरे नहीं थे वो लोग हो गए, या भारतीय जो हो गए, उनको ना आपस में वो संबंध, किसी भी प्रकार का रिलेशन जो है वो नहीं बना सकते थे। तो ये बात तो सत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा गया था, गलत पूछा गया है। बी ऑप्शन है हमारा, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता कौन से? नेल्सन मंडेला, जो 27 साल तक जेल रहे थे। रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन किया था इन्होंने। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, इन्होंने तो बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया था। 27 साल तो ये जेल में ही रहे थे। अब ये आप खुद ही सोच लीजिए ना, इनको कितना टाइम लगा था ये रंगभेद कानून, रंगभेद के मतलब अगेंस्ट में, कि रंगभेद ना किया जाए इस तरीके से। हमारा सी ऑप्शन है, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार था। बिल्कुल गलत बात है ये। अश्वेत लोगों को जो है वोट डालने का अधिकार नहीं हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका 1994 में लोकतांत्रिक देश बना। ये बात आपकी सत्य है। बिल्कुल सही बात है हमारी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा गया था, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा इसका। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग रहते थे? यहाँ पे जो है कौन कौन से प्रजाति के लोग हुआ करते थे दक्षिण अफ्रीका में? श्वेत, अश्वेत, भारतीय या उपयुक्त सभी। ये तीनों ही रहा करते थे। श्वेत भी रहते थे, अश्वेत भी रहते थे, भारतीय भी रहते थे, और इन तीनों को जो है आपस में संबंध बनाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण अफ्रीका में हुए सोवेटो विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं? यहाँ पे हमें जो है 3 कथन दे रखे हैं, और इसमें हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें सत्य बताना है, यानी कि पॉजिटिव कथन हमें यहाँ पे बताना है। सोवेटो शहर में 1976 में अश्वेत छात्रों पर भाषा थोपने की कोशिश की गई, जबकि वह अपनी भाषा अफ्रीकन सीखना चाहते थे। अब आप ही लोग बताइए, वहां पे जो गोरे लोग नहीं थे, जो अश्वेत छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, क्या वो अफ्रीकन भाषा जो है वो सीखना चाहते थे? जी नहीं। कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? जुलू सीखना चाहते थे। वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। सेकंड हमारा कथन है, 15 वर्षीय हेक्टर पीटरसन और अन्य छात्रों ने विद्रोह प्रदर्शन किया, जिसमें हेक्टर की मौत हो गई। ये मैंने आपको इमेज भी लगा के दिखाई हुई थी कि हेक्टर की जो मतलब मृत्यु के बाद जो उसको मतलब मृत्यु हो गई थी, गोली लग गई थी, उसके बाद उसे गोदी में ऐसे उठा रखा था, तो वो मैंने आपको फोटो दिखा रखी है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, यह घटना 16 जून 1976 के सोवेटो विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध है। ये बात भी हमारी सही है, यानी कि 2 और 3 हमारे सही है कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सोवेटो विद्रोह का नायक हेक्टर पीटरसन कौन सी भाषा सीखना चाहता था? तो हेक्टर पीटरसन और जो अदर स्टूडेंट्स थे वो कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? क्या वो अंग्रेजी सीखना चाहते थे? क्या वो अफ्रीकन सीखना चाहते थे? क्या वो फ्रेंच सीखना चाहते थे? क्या वो जुलू भाषा सीखना चाहते थे? तो कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? जुलू भाषा। और जो है इनके ऊपर थोपी कौन सी भाषा जा रही थी? अफ्रीकन थोपी जा रही थी, बल्कि सीखना क्या चाहते थे? जुलू भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सरकार के सबसे निचले स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसमें सिर्फ एक गांव होता है। क्या ये बात सत्य है? क्या सिर्फ इसमें एक ही गांव होता है ग्राम सभा में? जी नहीं। यहाँ पे आपके एक गांव भी हो सकते हैं, प्लस उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कथन असत्य है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये बात तो हमारी सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है, परंतु ए हमारा असत्य है। तो यहाँ पे हमें जो है सही कथन पूछा गया था
तो केवल 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत जो है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? क्या 4 वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6। तो कितने वर्षों के लिए ग्राम पंचायत चुना जाता है? उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लोगों के बीच टकराव तथा भड़की हिंसा को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो इसमें जो है भूमिका कौन निभाता है, किसमें, मतलब कोई भी हिंसा भड़की हुई है या आपका कोई भी किसी भी तरीके से टकराव हो रखा है, तो कौन इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा? क्या न्यायपालिका इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी? क्या पुलिस निभाएंगे? क्या राजनीतिक पार्टियां निभाएगी? या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो है पुलिस जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हुए आप लोगों को दिखते हैं। कहीं पे भी ना दंगे होते हैं या कुछ भी हो जाता है ना, कैसे कोई भी किसी भी प्रकार की जो है हिंसा भड़कने लग जाती है, तो वहां पे जो है पुलिस ही तो जाके कंट्रोल करती है, कोई और जाके कंट्रोल थोड़ी करता है, बाकी सारे तो और बल्कि भड़काने का काम करते हैं। तो पुलिस जो है वो कंट्रोल करने का कार्य करती है, मुख्य भूमिका में रहती है पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु हमारे स्टेट है, वहां पे ना कावेरी नदी बहती है। कर्नाटक तमिलनाडु दोनों में आप लोगों को जो है कावेरी नदी जाते हुए दिखती है। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में जो है वो कौन सा बांध आप लोगों को देखने को मिलता है? कौन सा बांध बना है यहाँ पे? पहला ऑप्शन है मेट्टूर, ये टूर है, ठीक है, ऐसे है मेट्टूर। सेकंड ऑप्शन है कृष्ण राजसागर। थर्ड ऑप्शन है कब्बन कुंडे और फोर्थ ऑप्शन है हरंगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु में कौन सा बांध है कावेरी नदी पर? ये हमारा मेट्टूर बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? यहाँ पे क्या बताना है गाइस? नेगेटिव कथन हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। कुछ राज्यों में जो है ग्राम सभाएं जो है वो काम करवाने के लिए समिति बनाती है। क्या ये बात सत्य है? सेकंड है हमारा समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा और कुछ जो है ग्राम पंचायत के होते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल सत्य है। कुछ सदस्य आप लोगों को कुछ मेंबर जो है ग्राम सभा के दिखेंगे और कुछ जो है हमारे ग्राम पंचायत के दिखेंगे ग्राम समितियों में। और जो है ये वाला भी हमारा सत्य था, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। कुछ जो राज्य है वहाँ पे ना ग्राम सभाएं क्या करती है, कुछ कोई भी कार्य वगैरह करवाने हैं तो वहाँ पे जो है समितियां बनाई जाती है, जैसे निर्माण समिति हो गया। उस कैसा एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो जाएगा निर्माण समिति, निर्माण समिति। थर्ड है हमारा पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। ये बात हमारी सत्य है कि ये जो है भाई राशि जो है उसी का जो आवंटन करेगा उसके बाद ही तो पंचायत अपना कार्य करेगी। ये बात तो सत्य है। डी ऑप्शन है हमारा संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं जो कि सभी राज्यों में एक जैसे, जी नहीं, एक जैसे नहीं है। राजस्थान में आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, हरियाणा में आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, पंजाब में जो है वो अलग देखने को मिलेगा, यूपी में अलग, कर्नाटक में अलग, हर राज्य में जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे पंचायतें, तो एक जैसी नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे असत्य ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? तो कौन सा ऐसा कानून द्वारा जो है इन चारों में से जो है कौन सा ऐसी चीज है जिसपे जो है कानून के द्वारा जो है रोक लगा दी गई है? वयस्क मतदान। क्या आप लोग वयस्क हो गए, आप लोग 18+ हो गए तो आप लोग मतदान नहीं दे सकते, इस पर रोक लगा दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम दे सकते हैं। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत पे जो है रोक लगा दी गई। ये बात हमारी बिल्कुल सही है, आंसर हमारा यही हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है हमारा इसका? आर्टिकल 17 है। कौन सा आर्टिकल है गाइस? आर्टिकल नंबर 17 में है अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन या फिर अछूआछूत जो है उसको समाप्त कर दिया गया है वो चीज। मतलब किसी को टच वगैरह, ये हम बोल देते ना इसके टच से जो है हम अछूत हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे, तो वो हमारा छुआछूत होता था। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, इस पे जो है अब रोक लगा दी गई है आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा।
स्त्री शिक्षा, इस पे कोई रोक वोक नहीं है भाई, बल्कि और बढ़ावा दिया जाता है स्त्री शिक्षा को, तो रोक क्यों लगाई जाएगी? गलत चीज थोड़ी है, गलत चीजों पे रोक लगाई जाती है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है इस पे भी रोक नहीं लगाई गई है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? जो हमारी सरकार की जो जिम्मेदारियां होती है ना, उस पर चर्चा होती है, बहसबाजी होती है भाई, अच्छी खासी चर्चा होती है, लंबी लंबी डिबेट चलती है, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, उपयुक्त सभी। आपको पता है अखबार में भी आप लोगों को जो है सरकार की जिम्मेदारी के बारे में जो है आपको उसमें लिखा हुआ मिलता है, हमें अखबार में चर्चा होती है। पत्रिकाएं जो है इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलता है, और टेलीविजन में तो आपको अच्छा खासा न्यूज देखेंगे ना, आप आराम से आपको दिखेगा, बहसबाजी डिबेट हो रही है, एक बंदा इधर बैठा है, दूसरा बंदा इधर बैठा है, वो उसकी जिम्मेदारी बता रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी बता रहा है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज जो है आपने 20 में से कितने नंबर स्कोर किए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की जो है अपडेट मिल जाए। और जो है आप लोग जो है, आपको पता है हमारा जो है मैंने थर्सडे को जो है वो ब्रेक ले लिया था, मैंने नहीं वीडियो डाली थर्सडे को। आपकी वीडियो जो है फ्राइडे, सैटरडे या संडे को आ जाएगी इस बारी। फ्राइडे को आज आपको मैं वीडियो दे ही रही हूँ प्रैक्टिस सेट की, कल और परसों संडे को भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था हफ्ते में 3 दिन आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो चलेगी, और 3 दिन जो है आपकी क्या चलती है, प्रैक्टिस सेट चलती है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए उनसे ही मिक्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो थर्सडे को मैंने कल जो है आपकी क्लास नहीं ली थी, थोड़ी तबीयत खराब थी इस वजह से, बट अब जो है आपकी सैटरडे संडे, संडे को आ जाएगी क्लास, जो हमने थर्सडे को नहीं की थी वो वाली आपकी क्लास जो है सैटरडे को हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जो है 3 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ 3 कॉन्सेप्ट वीडियो आपकी इस हफ्ते की कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीक जो है हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 को, हम जो है मंडे से स्टार्ट कर देंगे, 7, 8, 9। तो आपका पूरा पॉलिटी जो है नेक्स्ट वीक जो है आपका पूरा पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा क्लास 6 की। उसके बाद हम जो है क्लास 7 की जो है हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इसलिए, और जो है मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेके आया करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।